जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10 का विद्युत पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि विद्युत क्या होता है, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, उसके मात्रक क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव तथा विभवांतर। तो देखिए विभव क्या होता है या विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग विभव। तो विभव समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं, देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा है आवेश क्या होता है। चार पढ़े हम लोगों ने भाई आवेश। तो ये बातें हम लोग जान चुके हैं कि मतलब आवेश क्या था कि किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ वह गुणधर्म है जो वैद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है। वैद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है कौन? आवेश। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर हम आवेश को रख दें, जैसे प्रत्येक पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। वहाँ पे परमाणु में धन आयन ऋण आयन होते हैं। उन्हीं आयनों को हम लोग एक प्रकार से आवेश बोलते हैं। तो आज भाई बात किया जाए कि यदि आवेश की बात किया जाए, आवेश, तो ये जो आवेश है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट करता है। इसके अंतर्गत यदि हम दूसरा आवेश लाते हैं तो इसके प्रभाव का ये अनुभव करेगा। अब भैया अनुभव क्या होगा? अगर दोनों प्लस प्लस हो गए, इसके पहले हमने बताया था आपसे कि अगर दो आवेश दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बाबू? प्रतिकर्षण होगा। तो अब ये जो है कोई आवेश ला करके रख दिए तो ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा और इसमें किसी भी आवेश को लाएंगे तो यह जो है इसके प्रभाव का क्या करेगा? अनुभव करेगा। नहीं समझे? देखो समझाते हैं यार, काहे तुम लोग नहीं समझते हो। देखो आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न कर रहा है और इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी आवेश यदि हम लोग ऐसे पकड़ के लाएंगे, खींचते हुए लाएंगे तो ये क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? ये अनुभव करेगा किसके? इसके प्रभाव का, यानी बल का। अगर देखिए दोनों प्लस प्लस हो गए तो प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा, या फिर दोनों माइनस माइनस हो गए प्रतिकर्षण वाला लगेगा, एक प्लस एक माइनस हो गया तो आकर्षण वाला बल लगेगा। तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है विभव की। अब आप सोच रहे हो कि सर हेडिंग तो विभव डाले, पढ़ा आवेश रहे। भैया देखिए कनेक्शन इसका यहीं से है कि जब ये क्या है? आवेश है। ये क्या है? आवेश है। यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न किया है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। क्या उत्पन्न किया है? वैद्युत क्षेत्र। बोलते रहिए, क्या उत्पन्न किया है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम इसको लाएंगे, लाने के लिए कार्य करेंगे। वही कार्य विभव होता है यार। कि मतलब एकांक धन आवेश को, यह एकांक धन आवेश मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी यहां पे लिखते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, विद्युत विभव। देखिए एकांक लिखते रहिए आप लोग। एकांक धन आवेश को अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर
पर वैद्युत विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। देखिए एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए अभी हमने आपको ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र, तो आवेश ही जो होता है, चार्ज जो होते हैं वो अपनी चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, बोलिए आवेश। कमेंट में लिखिए वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, आवेश। आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ये आवेश है ना कैपिटल वाला, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अब इसमें कोई बिंदु मान लीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए P। अब इनफाइनाइट पर कोई आवेश है, अब इसको आप यहां लाए, लाने में लिए क्या किए, कार्य तो किए ना, कार्य किए W, इस पे लाए तो क्या कहा गया, विभव। तो V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो अब यहां पे वैद्युत विभव हो गया। अब बात होती है जैसे पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, विभवांतर की यदि बात कर लें हम लोग, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि आवेश है, जैसे ये आवेश एकांक आवेश था, अनंत से किसी बिंदु तक लाए और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया गया, उस बिंदु पर क्या कहलाया, विभव कहलाया। अब विभवांतर की बात ये होती है कि विभवांतर क्या है। तो विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या बात है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो लिखिए विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये तो जनरली बात हो गई, एक जनरल टाइप की बात हो गई कि विभवांतर क्या है, तो कहेंगे विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। आई बात समझ में, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो सुनो विभवांतर, ये तो जनरली बात हो गई कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया विभवांतर। तो सुनो, अब हम एक वैद्युत क्षेत्र मानते हैं कि भाई एक वैद्युत क्षेत्र कोई है, जैसे वैद्युत क्षेत्र, ये मान लो एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा, बाबू वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लेते हैं, एक A ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है बाबू, इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु हमने A लिया, दूसरा बिंदु हमने B लिया। अब सोचो, अब हम लोग क्या करते हैं यार, इस पर एकांक धन आवेश है। कौन सा आवेश है, एकांक धन आवेश। लिखते रहो, बिंदु B पर कौन सा आवेश है, एकांक धन आवेश है। कौन सा आवेश है, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश है। ठीक है, तो अब ये जो एकांक धन आवेश है बिंदु B पर, और ये किसके अंतर्गत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है मुन्ना। किसके अंतर्गत है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये पूरा जो हमने बनाया है ना, ये वैद्युत क्षेत्र बनाया है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को
अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर विभवांतर कहलाता है। V बराबर W बाई क्यू, क्यू नॉट है एकांक धनावेश। अब विभवांतर क्या बता रहे हैं? विभवांतर में अनंत से नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं विभवांतर का डिफिनेशन, आप लोग भी लिखते रहिए। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो मान लेते हैं ये एक वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदु हो गए ए और बी, और आपने क्या किया? एकांक धनावेश को यहां से यहां लाए, लाने में आपने W जूल कार्य किया, तो यहां विभवांतर बी, ये बी W बाई क्यू नॉट, यानी क्यू कर दीजिए, यहाँ पे कोई बात नहीं है, W बाई क्यू, वी ए बी, यानी वी ए बी इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उस बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता। अब बात यह है बाबू, ये जो वैद्युत विभवांतर है इसकी यूनिट की बात होती है या विभव की यूनिट की बात हम लोग कर लें। ठीक है, तो इनकी जो मात्रक होती है, जैसे इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसका एसआई मात्रक वोल्ट। अरे यार सुने हो ना, कितने वोल्टेज की धारा जा रही है, कितने वोल्टेज का करंट प्रवाहित हो रहा है। आपके गांव में 11,000 वोल्टेज लिखा होता है, तो वोल्टेज क्या है? वो भी यह वोल्टेज यानी विभव, या फिर जो है वोल्टेज का मतलब इसका भी मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका भी एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? बोलिए, वोल्ट। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। अब हम ये बात करेंगे कि इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। अब वोल्ट की अगर डिफिनेशन बताएं हम लोग, देखिए जैसे वोल्ट, यहां से देखिए बाबू, वोल्ट
बराबर वोल्ट बराबर W, ध्यान दो, W का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का मात्रक जूल बटे आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो आप वोल्ट हो गया जूल बटे कूलाम, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो यदि आपको ये परिभाषा बनानी हो कि भाई चलो ठीक है आपको इसकी परिभाषा बनानी है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप वोल्ट की परिभाषा बनाइए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक बार वोल्ट का डिफिनेशन क्या होगा, देखिए आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है। और जल्दबाजी में जब पढ़ेंगे तो सही से आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। देखिए विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक और बात होती है विभवांतर, अगर हम लोग कहते हैं तो ये लिखते हैं विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, फिर सिंपल सी बात होती है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी VAB यानी ए और बी के बीच में विभव, VAB यानी इसके बीच का विभव क्या होता है, W बटे Q। तो इसकी ये सारी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होता है बच्चों, वोल्ट। तो वोल्ट बराबर होता है W का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो यानी अगर हम वोल्ट की डिफिनेशन बनाएंगे, वोल्ट की डिफिनेशन, तो एक 1 कर दो, तो दो बिंदुओं के बीच यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक आवेश को यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन आवेश लिखिए। जी हाँ, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है, एक जूल कार्य किया जाता है तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। समझ गए, सही समझ गए, चलो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वोल्ट की डिफिनेशन हो गई, यानी इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो गया। अब सुनो विभवांतर, देखो अगर विभव का अंतर होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। एक का विभव ऊंचा दूसरे का विभव नीचे, तब वहां पे धारा का प्रवाह होगा। यानी जब विभवांतर है, एक का विभव ऊंचा एक का विभव नीचे, तो उसी में धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे देखो पृथ्वी पर कहीं तार और गिर जाता है ना, तो धारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। लेकिन अगर आप तार को पकड़ करके पृथ्वी पर खड़े हो जाइए तो धारा आपके शरीर के अंदर से प्रवाहित होने लगेगी। क्यों, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा।
देखो हम बताते हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हो। देखो पृथ्वी पर जब वायर गिरता है तो वहां पे धारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, क्योंकि पृथ्वी के प्रत्येक बिंदुओं पर विभवांतर बराबर होता है, यानी विभव बराबर होता है, यानी विभवांतर शून्य है, तो धारा का तो प्रवाह हो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने तार को पकड़ लिया, तो भैया तार को हमने पकड़ा है, अब तो लाइट का विभवांतर कुछ और है, पृथ्वी का विभव कुछ और है, तो भैया धारा ऊंचे विभव से निम्न विभव में प्रवाहित होने लगेगी, तो अंदर से प्रवाहित होने लगेगी। तो कंडीशंस यही है, मतलब अगर विभवांतर है तभी धारा प्रवाहित होगी, अगर विभव का अंतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप दो टंकी ले लीजिए, दोनों टंकियों में आप पानी भर दीजिए, फुल कर दीजिए, पाइप जोड़ दीजिए नीचे से, देखिए एक टंकी में से पानी दूसरे टंकी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी एक टंकी को खाली कर दीजिए, दूसरे टंकी में पानी भर दीजिए, तो देखिए जिस टंकी में पानी भरा होगा नीचे से ज्वाइंट कर दीजिए, देखिए नीचे जिस टंकी में पानी भरा होगा नीचे वाले में पानी चला जाएगा। तब तक जाएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो ऐसे धारा भी होता है, धारा का प्रवाह तब तक होता है जब तक विभवांतर बराबर ना हो जाए, तो यानी विभव बराबर ना हो जाए। तो अगर विभव बराबर है यानी विभवांतर शून्य है, और विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे आपने डिफिनेशन रखा। इसके बाद आता है ओम का नियम। तो ओम के नियम, छोटे से टॉपिक को आप इस वीडियो में पढ़ लीजिए। ओम के नियम का विस्तृत वर्णन हम अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, जो कि हर परीक्षा में, ये भी देखिए लगभग हर परीक्षा में आप सेट उठा करके देख लीजिए ओम का नियम पूछा है, तो भैया वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें पढ़िए, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ओम के बारे में, ओम का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध को लेकर के आएंगे, प्रतिरोध की निर्भरता को लेकर के आएंगे। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ओम का नियम भी पढ़ा देते हैं, हल्का सा। देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने छोटे चालकों के लिए कहा कि जब हम किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर जोड़ते हैं तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर यानी विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर हम बात करें लघु चालकों के लिए, जैसे ओम्स लॉ, ओम का नियम, ये नियम है। जब हम किसी चालक के सिरों, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें, जैसे कोई तार है उसमें हम कोई परिवर्तन ना करें उसके भौतिक अवस्थाओं में। भौतिक अवस्थाओं का मतलब जैसे ताप, टेम्परेचर बढ़ा ना दे कि तार पिघल जाए, ताप, दाब, यानी देखिए ताप, दाब, क्षेत्रफल, ये सब भौतिक अवस्था है। तो ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम समझिए कि भैया देखो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, क्या बाबू, भौतिक अवस्था, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी V प्रोपोर्शनल I। तो यहां से हम लिखेंगे V बराबर IR। R क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो V बराबर IR, ये हो गया आपका ओम का नियम। कोई पूछे भाई ओम का नियम क्या, V बराबर IR मतलब क्या, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था आपका यही है, ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक के सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर, तब चालक के सिरों के मध्य
सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब चालक के सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल I। तो B बराबर क्या हो जाएगा IR, जहां R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओम के नियम को और भी विस्तृत समझेंगे। आर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर क्या है, यानी जहां अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो आर आपका चालक का प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।